प्रथम अध्याय। ईश्वर मिलन की चाह रखने वाले प्रत्येक सत प्राणियों के लिए यह ज्ञानास्पद विषय भगवद गीता से लिया गया है। ईश्वर को जानने के लिए हृदय में जानने की लालसा और प्रेरणा, आस्था और विश्वास, इन सब का होना जरूरी है। मानता हूँ मैं ये चीज़ें प्रत्येक व्यक्ति के पास समान भाव से नहीं है, और प्रत्येक व्यक्तियों में से कुछ ऐसे भी है जिनके पास ये बिल्कुल नहीं है। एक होता है अध्यात्म भाव। अध्यात्म का मतलब ही है ईश्वर से संपर्क, योगारूढ़ होना, योग की सवारी करना। योग और संयोग दोनों का मिलन होता है। तो योग पे आरूढ़ साधक भगवान से मिलन की राह पर आगे बढ़ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में शंका, संशय, विषय, विचार रहता है, ईश्वर है या नहीं। ये इसका उत्तर तो समाज के विद्वान पंडित, ब्राह्मण और वेदज्ञ जो भी होते हैं, इनके पास होता है कि ईश्वर है या नहीं है। परंतु पूरा उत्तर यही मिलता है कि ईश्वर है। लेकिन जो कहते हैं ईश्वर है, उन्हें खुद ही उस बात पर, उस सच्चाई पर अविश्वास होता है। न विश्वास होता है, न अविश्वास होता है। बस मान लेते हैं ईश्वर है। लेकिन ईश्वर तो है, लेकिन बिना जाने, बिना समझे, बिना पहचाने हम कहे कि ईश्वर है, तो ये अतिशयोक्ति होगी। ईश्वर का होना तो निश्चय है, निश्चय ही है। ये मैंने कोई ईश्वर का दर्शन नहीं किया है। हाँ, उनके मार्ग पे चलने की कोशिश करता हूँ। कई बार जो है उनकी आकृतियाँ स्वप्न में नजर आती है। जागृत अवस्था में जब उसकी गूढ़ कल्पना करता हूँ, कल्पना शक्ति का सहारा लेता हूँ, तो वो दिखाई देते हैं। वो दिखाई वो उस रूप में ही देते हैं जिस रूप में हम धारणा करते हैं, ध्यान और धारणा करते हैं। या मंदिर और मठों में, या हमारे तस्वीरों में हम उन्हें देखते हैं, उस रूप में वो हमें दर्शन देते हैं, दिखाई देते हैं। अब ये हमारी मन की कल्पना है, कल्पना शक्ति का सहारा है, या यही सत्य है? अगर मैं कहूँ यही सत्य है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर हर रूप में मौजूद है। उनका कोई रूप नहीं होता, उनका कोई स्वरूप नहीं होता है। वे न निराकार है, न वे साकार है।
वे सब कुछ है। निराकार भी वही है, साकार भी वही है। और जिस आकार में भक्त उन्हें प्रेम भाव से पुकारते हैं, बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, प्यार से कस्में देते हैं, जिद करते हैं, पाप पुण्य की दुहाई देते हैं, उनको आना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि वो भगवान है, वो इंसान नहीं है। इंसान हर बातों में अपने भाव, अपनी हैसियत, अपना अहंकार कुछ भी दिखा सकता है, लेकिन प्रभु के पास तो अहंकार भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है उनके पास। वो तो एकदम सरल सीधे साधे, आप पुकारो मैं चले आऊँ वाली बात उनके साथ लागू होती है। कहते हैं मुझे आस्था और विश्वास से पुकारो, मैं सब समय तुम्हारे साथ हूँ। अब ये तुम को मानना चाहिए और मानना ही पड़ेगा। तुम ना मानोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मानोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्मों में मेरा कोई हिसाब नहीं है। न मैं तुम्हें कर्म करते हुए रोकूंगा, न टोकूंगा, न बोलूँगा। सत्कर्म करते हुए तुम्हारे अंतर्मन के भाव जो तुम्हें स्वयं ही प्रेरणा देंगे, ये सत्कर्म है, ऐसा करना चाहिए। ये तुम्हें प्रारब्ध स्वरूप पूर्व जन्मों के संचित कर्मों, शुद्ध कर्मों की वजह से तुम्हें वर्तमान जीवन में प्राप्त होता है और तुम फिर वैसे ही कर्म करने लग जाते हो। इसमें करना न करना मेरा हाथ में नहीं, न मैं किसी का पाप का दंड देता हूँ, न पुण्य का लाभ देता हूँ। वे स्वयं करता है, मानव स्वयं करता है, इसमें मेरा कहीं भी हस्तक्षेप नहीं है। मानव स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूँ, लेकिन मानव जब मुझे पुकारता है, क्योंकि मानव को मैंने ये हक दिया है, मैं संसार का रचयिता हूँ, सृष्टि करता हूँ, सृष्टि का कारण हूँ, बीज हूँ। मैं तुम्हारे बुलाने से अवश्य आऊँगा और तुम मुझे हाजिर नाजिर मानकर कर्म करते रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ सब समय उपस्थित रहूँगा, हर जगह उपस्थित रहूँगा, हर मुसीबतों से तुम्हें निकालूँगा। अगर तुम मुझे अपने पास मानते हुए फिर भी असत्य कर्म करोगे तो मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा और मैं अपने स्थान से लुप्त हो जाऊँगा। अब